हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्लास 11 का चैप्टर है। आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में, मुश्किल से मुश्किल एक घंटे में मिनिमम 80% ऑफ चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। बस आपको जो सीड आएगा ना वो अलग करके आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम रूट्स पा जाते हैं। आपने साथ साथ नोट्स बना के चलने हैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। जैसे रूट्स और आपके दो टॉपिक है, रूट और स्टेम। ये दो टॉपिक पूरी इस शीट पे कवर करा दूंगा, इस बोर्ड पे, एक ही बोर्ड पे, ठीक है। तो जैसे रूट्स है, जूम करके देख लेना अगर ये छोटा दिख रहा था, ठीक है। अगर रूट्स हैं इसके बहुत सारे टाइप्स भी होंगे, इसके। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टैप रूट। अच्छा, टैप रूट क्या होता है सर? देखो ये जैसे ये ऊपर स्टैम्प है, ये देखो ये होती है रूट, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट जो रूट होती है, जो मेन होती है, मेन रूट, उसे कहते हैं, ठीक है, मेन ये होगी। फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद ये हो जाता है टर्शरी या थर्ड, इसे हम सेकेंडरी लिखते हैं। इसे हम जो मेन वाली हमारी उसको फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टैप रूट। देखो इस रूट की, मेन रूट की डिवीजन हुई, सेकेंड डिवीजन बढ़ा। देखो मेन रूट की डिवीजन हुई, सेकेंड डिवीजन बढ़ा, सेकेंड डिवीजन की भी डिवीजन हुई, थर्ड डिवीजन बढ़ा, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल रूट है, इसे हम टैप रूट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं डाइकोट प्लांट्स, मस्टर्ड मांग ले, मस्टर्ड एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, उसके बाद तीन तरह की टाइप होती है। उसके बाद आता है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, रूट रूट रूट। अच्छा, ये क्या होती है? जैसे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, जैसे नॉर्मल है रूट, इसकी मॉडिफिकेशन हो जाना, चेंजेस हो जाना, फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाना, फाइब्रस, छोटे 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 फाइब्रस, इसको हम बोलते हैं लंबे रूट, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ये इसके एग्जांपल क्या है? वो डाइकोट था, ये मोनोकोट, ठीक है। एक एग्जांपल ऑफ वीट, वीट ले लो, वीट वीट। अच्छा, तीसरा हमारा एडवेंटिजियस रूट, एडवेंटिजियस रूट, रूट। अच्छा, ये क्या होते हैं? अच्छा, ऐसी रूट which grow from any part other than radical, radical। अच्छा बताओ, जो रूट्स होती है ना वो रेडिकल से बनती है। मतलब रेडिकल होता है, एक रेडिकल होता है, एक प्यूमोन होता है। रेडिकल जो है वो रूट बन जाती है, रूट बन जाती है, रूट रूट, और वो स्टेम बन जाती है। तो ऐसी रूट जो कि रेडिकल से नहीं बनी और किसी भी पार्ट से बन गई प्लांट की, ऐसी रूट जो कि रेडिकल से नहीं बनी, किसी और पार्ट से बनी, उसे हम कहते हैं एडवांटेजियस रूट, एडवांटेजियस रूट। एग्जांपल सर, एग्जांपल दे दो। ग्रासिस, 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 एक हो गया हमारे पास ग्रासिस, ग्रासिस। एक होता है हमारा मोन्स्टेरा, 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 मोन्स
उसके बाद आता हमारा बनियान ट्री, बनियान ट्री, ट्री मॉन्स्टर बनियान रोजेस। अच्छा गला दर्द होने लग गया। अच्छा अब हम याद करेंगे क्या करेंगे याद करेंगे फंक्शन फंक्शन फंक्शन। अच्छा फंक्शन ऑफ रूट क्या है फंक्शन में ये एनकरेजमेंट, ठीक है, ये एनकरेजमेंट करता है, एनकरेज करता है, एनकरेज मीनिंग वैसे इसका कुछ हो रहा है बट आप एनकरेज मतलब एनकरेज करता है लोगों को, उससे याद कर सकते हो एनकरेजमेंट। उसके बाद मेन फंक्शन तो सबको याद है सर, हमें ये तो याद ही होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals। उसके बाद इसका स्टोरेज का भी काम होता है, फूड को स्टोर करके रखता है। मैं मानता हूँ आप कहोगे ये थोड़ा स्टोर करता है, बेटा ये भी करते हैं, स्टैम्प भी करती है सर, वो तो काम लीफ का नहीं है बेटा। जब अच्छा ये बताओ, आप कहते हो कि सर स्टोरेज का फूड स्टोरेज का काम लीफ का है, जब लीफ पतझड़ का मौसम आता है, स्प्रिंग का मौसम आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तब प्लांट खाना कहाँ से बनाता है या उसका स्टोर किया हुआ फूड कहाँ रहता है? आंसर इज रूट। ओके। अच्छा एक और काम भी है इसका, synthesis of plant growth regulators। ओके सर, ओके हमें समझ आ गया है। अच्छा और कुछ बताना है सर? बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है ये, याद कर लेना सारे। बढ़िया, अच्छी तरह बढ़िया। कितने अच्छे ड्राइंग है आपकी, बहुत अच्छी ड्राइंग है। लेट्स इसको हम लेबल करते हैं, लेबल। अच्छा ये क्या है? ये रोड हेयर है सर, ये रोड हेयर है। तो रोड हेयर है बेटा। सर ये क्या है? बेटा ये रूट कैप है। रूट की कैप है, मैंने कैप पहनी हुई है, ये रूट की कैप है, रूट भी कैप पहनता है किसे। सर ये क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। सर मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? जो डिवीजन कराते हैं, डिवीजन होते रहते हैं, डिवाइड। अरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जैसे अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, अगर इसका माइटोसिस हुआ, दो सेल्स बने, दो डॉटर सेल्स, तो एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा, एक ऐसा सेल बनेगा जो कि आगे डिवाइड कर सकता है। ये डिवाइड नहीं करेगा, ये मेरिस्टेमेटिक रहेगा। अब ये डिवाइड करेगा, ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल है पर ये डिवाइड करेगा, ये नहीं करेगा। अच्छा ये हुआ, ये आगे दो करेगा। अब ये जो है ये एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा, अब ये दोनों डिवाइड करेगा। अब ये इसका एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा, एक डिवाइड करेगा, एक वापस चल जाएगा, ऐसे करके ऐसे वापस चल जाते हैं। एक वापस चल जाएगा, एक डिवाइड करेगा, एक वापस चल जाएगा, एक डिवाइड करेगा, एक वापस चल जाएगा, एक डिवाइड करेगा।
ऐसे ऐसे चलते रहते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा सर आगे क्या होगा इसका? बेटा ये होता है, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये होता है हमारा इलोंगेशन रीजन। यहाँ पे सेल पता है, ये सेल्स है बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, डॉट 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 दिखिए ना, दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये ऐसे बड़े बड़े रहते हैं, ये बड़े बड़े सेल्स, ये बड़े बड़े सेल्स, ये बड़े बड़े सेल्स, ये बड़े बड़े सेल्स, ठीक है, लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे आप भी बच्चे हो, आप पहले बड़े हुए, है ना, वैसे कुछ सिस्टम। सर इसके नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं? बेटा ये मेरिस्टेमेटिक सेल, तो इसको हम मेरिस्मेटिक मेरिस्मेटिक, सर स्पेलिंग अच्छे से लिख दो, दोबारा अच्छे से लिख दो, मेरिस्मेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन ये, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। फिर इलोंगेशन, मैं पहले बच्चा था एकदम, मैं फिर बड़ा होते लंबा होते गया, ऐसे सेल पहले बच्चे थे, फिर बड़े लंबे हुए। उसके बाद क्या हुआ, पहले हम बड़े हुए, ठीक है, पहले हम बच्चे थे, उसके बाद लंबे हुए, पहले हम इतने से थे, लंबे हुए, फिर हम मैच्योर कहलाए गए, मैच्योर। तो ये क्या कहेगा, मैच्योर तो कहलाएगा, मैच्योर मैं लिख देता हूँ, मैच्यूरेशन, वही मैं थोड़ा सा मैच्योर से मैं वो कुछ और बोल रहा हूँ, मैच्यूरेशन रीजन। अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, जल्दी डिवाइड करना, मतलब जल्दी डिवाइड करना, 5-6 मिनट में डिवाइड करना, 1 मिनट में, 2 मिनट में डिवाइड करना। तो उनका जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो डेंस होगा, वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह होंगे वो डेंस होंगे ना, यहाँ पे भी डेंस होता है, न्यूक्लियस डेंस है, डेंस न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। ओके सर, और ये रूट हेयर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। ओके सर आगे बताइए। अच्छा ओके ठीक है, रूट के बारे में फंक्शंस। अच्छा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ लें, उसके बाद ये सारी जगह ना पर डिवाइड कर लेते हैं पेजेस। मॉडिफिकेशन इसकी इतने में आ जाएगी, इतने में तो कर दूंगा मैं, बस ठीक है। ये सारा पार्ट में हम स्टेम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा डिवाइड, अच्छा नेक्स्ट ओके, अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ हम हेडिंग पाएंगे, अच्छी सी हेडिंग पाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अच्छा ये बताओ, मॉडिफिकेशन मतलब अगर रूट का मेन काम है ये सारी चीजें,
ये सारे नहीं, रूट का मेन काम है ये। अच्छा, ये सारे काम है रूट के। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे रूट के काम है। स्टोरेज को भी कैंसिल कर देना। इन सब कामों के अलावा कुछ भी करता है अगर रूट, तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहलाया जाएगा। अगर वो एब्जॉर्प्शन की जगह स्टोर भी कर रहा है तो वो मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई। ठीक है, मेरी पेन की कैप गिर गई, ये मिली। अच्छा, फूड स्टोर किस में करा जाता है? स्टोरेज में इस अभी तक आपको ये जितने भी लिखाऊंगा नाम याद कर देना साथ साथ, मैं भी नाम याद करूँगा आपके साथ, शॉर्ट फॉर्म साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। अच्छा, जो बंदा जो रूट स्टोरेज करता है, जो स्टोर भी करता है फूड को, वो कौन कौन से एग्जांपल्स बताओ। एक तो हम ले लेते हैं कैरेट, एक हम ले लेते हैं टर्निप। ठीक है, और जितने बताऊंगा सारे याद करने, क्योंकि आपके अगर आप स्कूल में हो क्या पता वो एमसीक्यूज पे आ जाए, क्या पता दोनों में से अगर आपने कैरेट याद किया, मान लो टर्निप आ गया, आप तो याद कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों सब याद करना, सब कंसोलिडेट कर दिया ना, इतना सब कुछ था रूट। दिखाओ आपकी एनसीईआरटी में, दिखाओ ये आपकी एनसीईआरटी है ना, चैप्टर तो होगा। अच्छा, जो अभी तक मैंने कंसोलिडेट कर दिया, बताऊँ कितना कितना कर दिया मैंने, कितना सारा। देखो ये सारा, ये सब कर दिया आपको। ये देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सब लिखवाया। उसके बाद ये डायग्राम बनवा दिया, ये सब कुछ कंसोलिडेट कर दिया इसमें। फिर स्टेम के बारे में इतना सही है, इतने से भी करा दूंगा। लीफ के बारे में भी लिख रहा है, वो अगले में होगा। और रूट के बारे में करा रहा था, रूट के बारे में कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपके 3 पेज मैंने कंसोलिडेट कर दूंगा इसमें। अच्छा, आगे अगला, अगर कोई एडवांटेजेस रूट मॉडिफिकेशन ही तो है भाई। सारे रूट जो है वो रेडिकल से बनते हैं, पर ये रेडिकल से नहीं बनता। ये किसी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट से बनता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि मॉडिफाई हो चुका है। तो एडवांटेजेस रूट क्या है? मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई अच्छा, इसका एग्जांपल एक, इसका एग्जांपल हुआ स्वीट हमारे तरह स्वीट पोटैटो। अगला क्या है? बड़ा भाई ऐसे शुरू हुआ है, ये ऐसे गंदी सोच है भाई, ये ऐसे शुरू हुआ है, एज नोट, बस मैं नहीं बोल रहा। एस्पैरेगस किसका एग्जांपल है? एडवांटेजेस रूट की एग्जांपल है। याद हो गया है। स्टेम का एग्जांपल क्या है? कोकोनट नहीं, कैरेट और टर्निप। एडवांटेजेस के एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस। आगे अच्छा, तीसरी मॉडिफिकेशन क्या है? स्पोर्ट काम किसका है? स्पोर्ट करने का काम किसका है? स्टेप का है।
स्टैम्प का है, ठीक है भाई, मान लिया स्टैम्प का है, कोई मतलब कोई दुख नहीं है, स्टैम्प का काम है स्टैम्प को सोच, बट रूट भी कर रहा है, रूट भी कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। पता है क्या होता है, एक तो शुगर केन के एग्जांपल सबसे आसान चीज, पता है क्या होता है, जैसे शुगर केन है ना, ये ऐसे होता है, पता है क्या होता है, जब ये जो लास्ट वाली डंडी होती है ना, देखो एक और बात, तो जो लास्ट वाली होती है ना, जो भी ग्राउंड सेट आ जाती है, पता है ऐसे ऐसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए ऐसे ऐसे फाइबर्स डंडी निकलने स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है, रूट जो है वो क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं इसे खड़ी होने, वैसे शुगर केन का एग्जांपल ये और एग्जांपल है बनियान ट्री, बनियान ट्री इधर भी था, ये रहा, इधर भी आ गया, प्रॉप रूट इन बनियान ट्री, समझ आ गया ना, बनियान दोबारा लेते हैं, बनियान सिल्ट, सॉरी सिल्ट नहीं, प्रॉप ही है, सिल्ट रूट मेज में, और पीछे लिख देते हैं सिल्ट रूट इन मेज, आंखें बंद करेंगे, सब याद करेंगे, हमने तीन क्या पढ़े हैं, हमने पहला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्टोरेज, हाँ स्टोरेज याद है, स्टोरेज का क्या एग्जांपल था, कैरेट और टर्निप, अच्छा उसके बाद सर ने क्या कराया था, एडवांटेजेस रूट, एग्जांपल क्या होगा उसके, एक तो इसमें से उठा लो, है ना, बट चलो इसमें से मत उठाओ, अब जो एनसीईआरटी में दिए हुए ना इसमें वो याद करो, अच्छा सर ने एग्जांपल क्या कराए थे, अलग से क्या कराए थे एडवांटेजेस, एक तो सर ने एस्पैरेगस बताया था, हाँ याद है, ऐसे याद है, ऐसे जो गंदी चीज से याद है, याद तो है, उसके बाद स्वीट पोटैटो, स्वीट तो है, स्वीट पोटैटो हो सकता है, अच्छा फिर तीसरा क्या बताया था, सपोर्ट, हाँ सर ने कहा था स्टैम्प सपोर्ट करती है पर रूट भी करता है कई बार तो, अच्छा इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, सर ने कहा था हाँ बनियान ट्री एडवांटेजेस रूट से याद है, हो सकता है, और वो क्या लेता था, प्रॉप रूट से, प्रॉप रूट उसकी हो जाती थी, उसके बाद सर ने हाँ शुगर केन की ड्राइंग बना के एग्जांपल दिया था, बड़ा अच्छा था, वो याद है, उसके बाद सिल्ट रूट याद है भाई, मेज वाली याद है, हो गया ना याद, चौथा लास्ट और चौथा, आखिरी और चौथा, रेस्पिरेशन, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ जाता है बहुत बार, अच्छा जो आईसीएसई के बच्चे को याद कराता हूँ उनको, आपने जियोग्राफी में एक पढ़ा था चैप्टर का नाम नहीं याद, इतना पता था कि ऐसी रूट्स होती हैं जो कि वाटर के अंदर भी सांस ले पाती हैं, जो कि मार्शी एरिया में पाई जाती हैं, डेल्टास के नियर पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा याद आया, इसका एग्जांपल भी है, उस रूट्स का नाम क्या है, क्या नाम था, न्यू मेटाफोर्स, भाई जो आईसीटी के बच्चे याद करना, न्यू मेटाफोर्स याद आया, सर इसके एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा, ओके सर अच्छी बात है, वो इतने में हुए, इतना सारा स्पेस मिल गया हमें, तो वो है रूट पे तो जगह ही बहुत जगह, स्टैम्प में बहुत जगह भाई, हम पढ़ेंगे स्टैम्प पढ़ेंगे,
मॉडिफिकेशन याद होगी। अब आपने स्टेम की मॉडिफिकेशन याद करनी है, बहुत सारी है, डरने का नहीं, साथ साथ याद होगी। ये तो याद होगी ना, याद कराऊं, दोबारा याद कराऊं, ठीक है, दोबारा रिपीट करते करते याद करेंगे, ठीक है, स्टार्ट। रिपीट करते करते याद करेंगे। अच्छा, पहले सर ने क्या बताया था, स्टोरेज बताया था, स्टोरेज में क्या था, कैरेट ऑर्डर ने याद आ गया। उसके बाद सर ने एडवांटेजेस का एग्जांपल दिया था, हमने एडवांटेजेस रूट के एग्जांपल नहीं लेने, हमने अलग से बताया था सर ने। अच्छा, एडवांटेजेस के रूट के एग्जांपल क्या थे, बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा, क्या बात, क्या, हाँ, स्वीट पोटैटो थे, एस्पैरेगस था, 2 याद हो गई, क्या बात है। तीसरा ओ सर ने तीसरा क्या याद कराया था, क्या स्पोर्ट, हाँ, स्टैम्प का स्पोर्ट, स्टैम्प से याद कर लो, स्पोर्ट में कौन, एक तो शुगर केन था भाई, डायग्राम से समझाया था, और हाँ, सेल्ट रूट इमेज, हाँ, सेल्ट रूट प्रो, एक तो प्रोप रूट भी था, प्रोप रूट किसमें था, बनियान, सर्कल, एडवांटेजेस याद है, बनियान ट्रिगर। अच्छा, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन, एग्जांपल तो राइजोफोरा, उसका रूट का नाम तो न्यूमेटोफोर्स, सही, जिन्हें सही आंसर दिए हैं, वाह 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 वाह। अगला चैप्टर, अगला चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक, स्टेम क्या होती है, स्टेम तो सबको पता है क्या होती है, किसी को ना पता। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या होती है भाई, मॉर्फोलॉजी से पढ़ने आया, मॉर्फोलॉजी होती है क्या पता आपको भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो हमें बाहर से देखने को मिल रहा है। मेरे को बाहर से देखने में क्या दिखता है, सर ने चश्मा पाया हुआ है, सर की दाढ़ी थोड़ी बहुत दाढ़ी है, पूछे हैं, है सर की क्या है, शोल्डर्स हैं, क्या देख रहा हूँ, सर ने शर्ट पाई हुई है, यस, बड़ी सुंदर लग रही है, अच्छा, थैंक यू। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, वो सर के बाल बड़े लंबे हैं, सर पहले तो गलत बात है, बाल लंबे कर रहे हो बेटा, क्या बताऊँ आपको, कटवाने तो है मैंने, बट कोई बात नहीं। आगे स्टैम्प में क्या पढ़ेंगे, अच्छा स्टैम्प पता है, स्टैम्प में सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ लेते हैं, फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन स्टोरेज, बताया था, स्टोरेज दोनों करते हैं, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन, वो वाली नहीं, ये वाली प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट। अगला सर, सपोर्ट, स्टोरेज, कंडक्शन भी करता है, कंडक्शन का मीनिंग कंडक्ट करता है भाई, आदान प्रदान, मिनरल्स का आदान प्रदान, वाटर का आदान प्रदान में मदद करता है। ऊपर जाएगा वाटर तो उस टाइम से होके जाएगा, मिनरल आएंगे नीचे तो उस टाइम से होके जाएंगे। क्या समझ आ रही बच्चे, नहीं आ रहा? अच्छा ये बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो पता ही होगा, अच्छा अगर ये देखो, ये क्या होता है, आप मैंने क्या बनाया बेटा, ये होता है बर्ड। ये कौन सा बर्ड है? एक्सिलरी बर्ड है। अच्छा सर ये क्या है? ये एपिकल बर्ड है बेटा। बर्ड क्या होता है जैसे फ्लावर निकलता है बाद में। अच्छा अब हाँ ये बताओ,
अच्छा बताओ, ये बेटा ये देखो, ये था बर्ड। अच्छा जिससे निकल रही है ना दालें निकल रही है ना, ये देखो, ये जो चीज है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं नोड। और इस नोड के बीच में और इस नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, ठीक है बेटा, समझ आ गई? अरे मेरा डस्टर कहाँ है भाई? डस्टर, ठीक है, नोड कहते हैं इसे, और इसे बोलते हैं इंटरनोड। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा स्टेप क्या है? धरती के ऊपर है, असेंडिंग, असेंडिंग है, असेंडिंग है, असेंडिंग है, असेंडिंग पार्ट है, ऊपर ऊपर जाते जाते बढ़ रहा हूँ, ऊपर जाते। इसके पास नोड और इंटरनोड होते हैं, बियर्स इंटरनोड है नोड, बियर्स बर्ड्स, ये तीन चीजें ये डायग्राम से समझाते हैं। कहाँ जा रहे हो? रोज रोज किट्टी खेलते रहते हो? कर दो यार, ये भी मैं करूँ। अच्छा आगे मॉडिफिकेशन पढ़े, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन बहुत लंबी है, ठीक है, मॉडिफिकेशन थोड़ी सी बड़ी है इसकी, पर याद करते रहेंगे, ठीक है। पहली स्टोरेज। अच्छा इसके नाम बहुत सारे हैं, हम पहले याद करेंगे। पी जेड, पी जेड, पी जेड सी, ये याद रखना, पी जेड सी। सर और भी है, टी जी। अच्छा ऐसे ये याद नहीं हो रहा ना, बस ये शॉर्ट फॉर्म याद कर ले करो। हर बात ये नहीं कि शॉर्ट फॉर्म का कोई वर्ड बने, बट एक पी जेड सी टी जी, पी जेड सी टी जी ऐसे याद करोगे ना तो मतलब समझ आ जाएगा। तो पी से होगा पोटैटो, पोटैटो, जेड से होगा सिमकंड, जमीन कंड, ठीक है। मैं याद ऐसे करता हूँ, जमीन कंड की लिखने में आसान हो, प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है। मैं जमीन कंड, जमीन कंड ऐसे से याद करो ना, हो जाता है। उसके बाद इसका क्या है, सोलो, सोलो केशिया, सोलो केशिया, सोलो केशिया, सर हो गया। टी से क्या, टर्मरिक, रिक, जेड से क्या है, जिंजर। अच्छा आपने ये चीज देखी, नोटिस की कि एक ये ना एक ही तरह के शेप लगभग इनकी एक जैसी होती है। जिंजर थोड़ा पतला होता है, आलू थोड़ा बड़ा होता है, गोल मोटल सा। जमीन कंड भी आलू जैसे होता है, क्रोशिया भी ऐसा कुछ होता है। टर्मरिक पाउडर वाली नहीं बेटा, पाउडर वाली नहीं। आपको कि सर पाउडर वाली होती क्या यार, कैसी बातें करते हो सर आप भी? मैं पाउडर वाली बातें कर रहा, जब उसका वो भी जिंजर जैसी होती है। कभी देखना मेरे घर में
अभी है नहीं, मतलब थी मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। जिंजर जैसे होते हैं वो भी, बस टर्मरिक वाला कलर होता है थोड़ा सा, येलो सा थोड़ा सा उसका कलर होता है। मुंगाना का भी लाल। ओके ओके ओके, अब तो ये स्टोरेज का एग्जांपल हो गया। अच्छा अगला क्या है? अगला टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स किसको किसको नहीं पता? तीखे 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 तीखे। अब भाई कैक्टस जानते हो? उसके होते हैं कांटे कांटे कांटे, तीखे तीखे कांटे, तीखे तीखे क्या होते कांटे? That is tendrils. That is what it is. अच्छा tendrils, सर tendrils भी होते हैं? tendrils, अच्छा इसको आप याद करो जी से। ग्राउड, ग्राउड्स, स्पेलिंग ग्राउड्स और ग्रेप वाइन। ओके सर। थ्रोन 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 थ्रोन, सर थ्रोन का तो बस ऐसे कुछ टाइप होता है, ठीक है? बस याद रखना, कुछ ज़्यादा सवाल लोग पूछो। इसका एग्जांपल होता है सीबी, सीबी। इससे हम याद, इसको हम याद करते हैं सीबी से। उसका पीजेड सी टीजी, इसका जीजी, इसका सीबी। ओ क्या कहते हैं? बोगेनविलिया, 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 बोगेनविलिया। भू को गेन करना है विलिया, भू को गेन करना है विलिया। सर सी सी क्या हुआ? अभी लिख देते हैं। सिट्रस, सी टरस, याद करते चलेंगे, याद करते। सिट्रस सिट्रस, सर लिखवा तो दिए हो, याद कौन कराएगा? अपन है। एक मिनट में अपने ना नोट्स में ना ऐड करूँगी ये चीज़ें जो मैंने अभी बनाई है, मेरे को भी आसानी हो जाएगी ना याद करना। अच्छा आगे अगला है फ्लैट फोटो सिंथेटिक, सिंथेटिक स्ट्रक्चर। किसका? फ्लैट 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 पतला फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। बेटा सर 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 ये क्या बोल दिया हो? सर लीव करती है फोटोसिंथेसिस, स्टैब कब करने लग गया? बेटा अगर स्टोरेज कर सकता है, अब अगर ये जमा कर सकता है, तो कई बार क्या होता है पत्ते झड़ जाते हैं लंबे समय तक नहीं आते हैं, तो ये ग्रीन कलर का बन जाता है, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं। इसका एग्जांपल है OPUNTR। याद कैसे करना है? ओपन टिया, ओपन टिया, ओपन टिया, ओपन टिया, ओपन टिया, ओपन टिया। ठीक है? बेटा फर्क नहीं पड़ता आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हो, फर्क उससे पड़ता है सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। पोंटिया, पुन, ओ पोंटिया, ओ पोंटिया। सारे इसमें याद कौन करेगा? अच्छा पहले ये कर लो, 1 2 3, इसको ओ से ही याद करना पड़ेगा।
और जैसे फोटो का और उठा लो, ऐसे ऐसे कर लो। तो मेरे को भी याद नहीं थे, मैं भी साथ साथ याद कर रहा हूँ। सही बात है, मेरे को भी याद नहीं थे। तार थे भाई, ये मैंने पता क्यों लिया था। मैं जैसे काम करता हूँ ना लैपटॉप में, वीडियोस वगैरह देखता हूँ, पढ़ाई की भाई पढ़ाई, इस वजह से ये ब्लू रेज आंखें खराब ना हो जाए ना, इस वजह से लिया था। अच्छा याद सर, याद कराओ। अच्छा याद करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेम की फंक्शन पढ़े। फंक्शन स्टोरेज करता था, प्रोटेक्ट करता था, सपोर्ट करता था, और क्या करता था, सपोर्ट प्रोटेक्ट स्टोरेज भूल गए थे, स्टोरेज लिख दिया। उसके बाद क्या करता था, उसके बाद सर उसके बाद आपने बताया था कि ये बर्ड्स, दो बर्ड्स होते हैं, एक्सिलरी और एपिकल बर्ड्स। उसके बाद आपने नोड और इंटरनोड बताए थे, नोड और इंटरनोड बताए थे। ओह शिट भाई, मैं तो पता नहीं क्या लिख दिया रहा है। ये मैट रखा हुआ ना मेरे नीचे, आपको दिख नहीं रहा हो, मेरे नीचे मैट रखा हुआ है, वो फिसल रहा है मेरा पैर उसमें। ठीक है, अब सुनो, अब आते हैं मॉडिफिकेशन स्टोरेज की मॉडिफिकेशन। PZT, ठीक है। पोटैटो, ज़मीन कंड, PZT टर्मरिक, जिंजर, 4 ही थे शायद, 1 2 3, अच्छा कोलोशिया था। PZC क्या है, कोलोशिया। अच्छा अब याद करते हैं, PZCTZ, पोटैटो, ज़मीन कंड, कोलोशिया, टर्मरिक, जिंजर। थोड़ा याद हो रहा है, दोबारा 3 बार रिपीट करेंगे, हो जाएगा। पोटैटो, ज़मीन कंड, टर्मरिक, जिंजर, कोलोशिया। अच्छा आगे दूसरा क्या था, सपोर्ट भी था। सपोर्ट था कि नहीं, सपोर्ट नहीं अभी करा हमने, टेंड्रिल्स करा है। टेंड्रिल्स का क्या था, इसका था जी, ग्रुड, मैंने ऐसे याद करा हुआ है, ग्रुड, और जी से ग्रेप में। और अगला थ्रॉन था, उसका था सीबी, सेट्रस, और बो को गेन करना है, विलिया, बोन गेन विलिया, बुगेविनिया, ऐसा कुछ याद कर लेना भाई, यार इतना तो दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। उसके बाद फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, इसका क्या था भाई, फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फ्लैट फोटोसिंथेटिक ओपोन्टिया भाई, साथ याद करें। ओपोन्टिया, सिट्रस, बोनविलिया, ग्राउड, ग्रेपवाइन, और ये आगे साथ याद कर रहा हूँ, कुछ चिट्ठी में चलेगा, आपने साथ याद करो। फ्रेशली सिलेंड्रिकल क्या होती है सर, सिलेंड्रिकल शेप है मेरे पास। अच्छा ऐसे कुछ मान लो, मेरे पास डस्टबिन है, दिस इज कॉल्ड स्माइली, दिस इज गोल मटोल सिलेंड्रिकल शेप वाला, चाय पी थी मैंने सिलेंड्रिकल। This is also called cylindrical. This is also, यार ये पड़ा मेरे पास, cylindrical शेप, अच्छा सा cylindrical। भाई मैं भूल ही गया, मेरे को याद है। फ्रेशली
सिलेंड्रिकल, भाई थोड़ा ऊपर लिखते हैं, सिलेंड्रिकल की स्पेलिंग यार भूल गया मैं। एग्जाम्पल सर, यू, ये था ऊ, ये यू, यू फोरबिया, फोर, यूफोरबिया, 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 सिलेंडरल शेप, यूफोरबिया, यूफोरबिया ना, अलग से नाम है भाई, अलग से नाम। अच्छा आगे कितने रह गए? बस 4 पड़े, अभी 4 कहाँ लिखेंगे, 2 इधर लिखने पड़ेंगे, 2 इधर लिख देंगे, 2 इधर लिख देंगे, वो तो बड़े भी है। अच्छा अब रनर, भागने वाला, रनर, रनर, रनर एग्जांपल क्या होगा? अच्छा घास, घास एग्जांपल क्या है? ग्रासेस, ग्रासेस, और इसका एग्जाम, ग्रासेस पे क्या होता है? स्ट्रॉबेरी होती है। याद करते जाओ, स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस, ये दोनों याद करने भी एक। अच्छा अगला स्टूलून, स्टूलून ऊपर लिख देते यार, स्टूलून, स्टूलून, स्टूल, स्टूल, स्टूलून, मिंट और जैस्मिन, मिंट और जैस्मिन, 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 जैस्मिन। अच्छा ऑफसेट, सर ये ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट पता है होता है, जैसे एक ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसके बीच में इसको ना एक चीज जोड़ती है और मॉडिफिकेशन होती है, जोड़ती है, जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काम आता है, उसे ऑफसेट कहते हैं। एग्जांपल सर, इसके एग्जांपल ही बहुत गंदे यार, मैं ये बताऊं। एक होता है पिस्टिया, भाई कैसे कैसे नाम सुनने पड़ रहा है, पिस्टिया सर, आज कैसे कैसे नाम सुनने पड़ रहे हैं, क्या करें भैया। पिस्टिया, 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 अबे एक कॉर्निया, एक खोर, सर कैसे कैसे नाम है भाई, याद करने पड़ेंगे, साथ याद करूंगा आपके भी। अच्छा शक्कर, कोई गलत नहीं सोचेगा, शक्कर का मीनिंग वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सर पाइनएप्पल, बनाना, पाइनएप्पल को बनाना है, पाइन एप्पल को बनाना है, बनाना है, क्या बनाना है? पाइनएप्पल को क्या बनाना है? चाय, सन, चाय सन थेम्यूम, मैं ऐसे याद करता हूँ भाई, मैं ऐसे याद करता हूँ, कैसे कैसे भाई, सब कुछ करना है, बस याद करना है, बस याद करना है, बस याद करना है। तो पहला, अच्छा फ्रेशली सिलेंड्रिकल क्या होता है? यूफोरबिया, यूफोरबिया, वो पोंटिया, वो पोंटिया, ये यूफोरबिया, यूफोरबिया, ई यू, अच्छा ई यू, एक एक करके वर्ड, एक वर्ड पकड़ोगे ना तो ये समझ आएगा। अगर आपको भी मैं बोल दूं क्या होगा, न्यू मेटाफोर, एन से शुरू करोगे, न्यू मेटाफोर। अगर मैं फ्यू मेटाफोर करूं, पी न्यू मेटाफोर, पी न्यू मेटाफोर याद करूंगा तो मैं पी भी लिखूंगा, दैट इज, देखो अगर मैं न्यू मेटाफोर बोलूंगा आप एन से शुरू करोगे, अगर मैं
पी न्यू मेटाफोर प्यू न्यू मेटाफोर बोलूंगा, पी न्यू मेटाफोर बोलूंगा तो मैं पी भी लिखूंगा जो कि सही आंसर टिक मार जाएगा। तो याद ऐसे करो, ये ऊ टिया ऊ पुंटिया, ये यू ई यू फोरबिया, भाई बाहर में स्टूडेंट है, याद करना पड़ेगा। यू फोरबिया ऊ पॉन्टिया, फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर ऊ पॉन्टिया, फ्रेशली सिलेंड्रिकल यूफोरबिया। फ्लैट फ्रेशली से याद कर लो, ये ऊ है, ये यूफोरबिया, वो ऊ पॉन्टिया, ये यूफोरबिया, ये ऊ पॉन्टिया, ठीक है। उसके बाद रनर, भागो 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 भागो, रनर से क्या, ग्रासेस ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, ये दो सब, ग्रासेस स्ट्रॉबेरी ग्रासेस स्ट्रॉबेरी ग्रासेस स्ट्रॉबेरी ग्रासेस स्ट्रॉबेरी ग्रासेस स्ट्रॉबेरी, रनर। उसके बाद स्टूलून, मिंट और जैस्मिन, इसके हम याद कर लेते हैं, इसके हैं जीएस, इसका शॉर्ट फॉर्म जीएस, इसका जीएस है, इसका एमएन है, इसका पीई है, इसका पीसीबी है। किसने दिमाग खराब कर रखा है? पीसीबी ने। फिजिक्स नहीं, पाइनएप्पल, बनाना और क्राइसेंथेमम, ऐसे याद कर रहे। अच्छा कर रहे याद, मैं साथ आपके सामने फेस टू फेस याद करेंगे। फ्लैट, मैं कुछ भी पूछूंगा आपसे। अच्छा स्टोरेज के 4-5 एग्जांपल दो, याद कीजिए सर। पीस पी जेड सी टी जी, पोटैटो, जमीन कंड, कोलोसिया टर्मरिक, जिंजर। कोलोसिया, सी लिखूंगा भी सी ए, सालिया या कोलोसालिया भी याद कर सकते। कोलोसिया शॉर्ट फॉर्म कोलोसालिया, सी ए लिखूंगा, स्टार्टिंग में ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी पूछो, कुछ भी। फ्रेशी सिलेंड्रिकल, फ्रेशी सिलेंड्रिकल, यूफोरबिया, फ्रेश फ्लैट नहीं, अब मैं वो नहीं पूछूंगा। क्या पूछूंगा, हाँ थ्रोन सर, हमको खुद तो बना रहे हो। सी भी होता है सर, सेट्रस और बोनचिया, अभी याद कराया है आपने। अच्छे बेटे ट्रेंडल्स बताओ, ट्रेंडल्स सर, ट्रेंडल इतने आसान सर। जीजी आपने बताया है, क्रूड और ग्रेप वाइन कैसे नहीं याद होगा सर? हुआ ना याद। पोज करके याद करो बेटा, नहीं होता पोज करके याद करो, फिर आओ यहाँ पे। इस स्टेप में तो तब आना चाहिए जब पोज करके याद करके आए हो। तो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या पूछोगे? रनर है, रनर। अच्छा रनर आपने पूछा था, रनर कहाँ भागता है? ग्रास पे भागता है। ग्रास ऊपर क्या होता है? स्ट्रॉबेरी होती है। चीयर्स सर। भाई इलेक्शन की वजह से कभी दिलबाग, मैं हरियाणा का हूँ, यमुनानगर का, कभी दिलबाग का चल रहा, कभी किसी का चल रहा, मैं बहुत दिमाग खाते हैं। तो इलेक्शन के टाइम तो पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने ही, उनको क्या इलेक्शन में एज ही नहीं है। आगे स्टूलून, एमजी, जैस्मिन और मेट, सर याद करा था। अच्छा बेटा मुश्किल पूछा जाए। जान किसने खा रखी? पीसीबी ने। अच्छा सर हमसे पंगा लोगे सर। अच्छा मैं आपको ऑफसेट, बताओ अब। पिस्ता,
पिस्टिया, पिस्ता नहीं, पिस्टिया, ई आई कॉर्निया, कॉर्निया, ई कॉर्निया, कॉर्निया। शक्कर का पाइनएप्पल, बनाना, याद करो CHRY, भाई इन्होंने दिमाग खा कर रखा हुआ है, क्या बताऊं। दोबारा CHRY CATAMUM, ये किस पर है? ओ याद हो गए, CAN आना था बस, बाकी सब सही था। अबे नहीं आ रही प्रोनाउंसिएशन, बोल दे बहन, क्यों ऐसे याद करो, PCB लिख के याद करो यार। अब बताओ ऑफसेट, ऑफसेट बताओ, ऑफसेट है ना, हाँ ऑफसेट, पिस्ता और ई कॉर्निया। सर IEICC कॉर्निया, हाँ सर हो गया सर, याद हो गया। आगे शक्कर, PCB ने जान खा रखी है, पाइनएप्पल, बनाना और सी पाइन, ठीक है, CHRY CANTHAMUM, सही। अच्छा सर याद हो गया। अच्छा अब मॉडिफिकेशन किसी की पूछ लो, स्पोर्ट की मॉडिफिकेशन बताओ। सपोर्ट किसने की थी? सेंट रूट इन मेज, प्रॉप रूट इन बनाना, क्या बोलते हो, समझ आ गया ना, बनियान, हाँ बनियान और शुगर शायद। एडवांटेजेस रूट सर ने क्या बोला था, क्या था एडवांटेजेस रूट सर ने कहा था, बट उससे नहीं देख रहा, दोबारा रिपीट, मैं भी ध्यान रहा क्या था, इतना सारे याद कर रहे हो ना, तो कई चीजें भूल जाती है, कोई बात नहीं, दोबारा क्रैक कर देंगे, क्या चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अच्छा हाँ, एडवांटेजेस रूट क्या था, क्या थे यार, हाँ स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस, स्वीट पोटैटो एस्पैरेगस, दोबारा बता, याद करो भाई। स्टोरेज इसके तो 3 ही थे, 4 थे। एडवांटेजेस रूट्स, स्टोरेज का क्या था, कैरेट और ठीक है, स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस याद रखेंगे, ठीक है, दोबारा तो याद करो, हो जाएगा। इसका राइजोफोरा याद रखना, इसका ये याद करके रखना, सारे मतलब सॉरी याद सारे करने हैं, अच्छे से याद करना। अच्छा ये समझ आया तो बता देना। देखो क्या क्रिएशन है, जबरदस्त। वीडियो में इतने लगते हैं, पता नहीं कितने मिनट की वीडियो है, घंटे 2 घंटे की वीडियो, घंटे की वीडियो, 50 मिनट 1 घंटे की वीडियो। चलो ठीक है, इतना याद करो, कल वीडियो में नेक्स्ट याद करो। हाँ तो मैंने क्या बना लिखा, देखो ये देखो मेरा भी माइंड मैप, छोटा सा प्यारा सा, ऐसा आप भी बनाया, ऐसा आप भी बनाओ, ड्राइंग की कॉपी बना लो चाहे, क्योंकि मैंने ड्राइंग की कॉपी ज़्यादा बड़ी लगता है, क्योंकि उसमें ना प्रॉपर दिखता है, स्कूल की नोटबुक में ना, जो सिंपल नोटबुक होती है उसमें ध्यान से दिखता है, ऐसे माइंड मैप बनाओ। तो चलो बाय।